नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग के श्लोक को देखेंगे 1 से लेकर 10 तक। तो ये द्वितीय सर्ग का है, तो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने इससे पहले प्रथम सर्ग का सारांश पढ़ा था, ठीक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का सारांश पढ़ा था। तो आज हम लोग द्वितीय सर्ग से संबंधित कुछ श्लोक को करेंगे और साथ ही इसके बाद हम लोग द्वितीय सर्ग में क्या सारांश है वो सब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के तौर पर। तो ये आपका श्लोक है जिसका हिंदी मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है द्वितीय सर्ग तो आपसे श्लोक को ज़रूर पूछा जाएगा, जो कि श्लोक 1 से लेकर 30 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 30 तक में इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको मैं करवाऊंगी आज 10 तक। तो दोस्तों, आप लोग किरातार्जुनीयम के बेसिक को जानते होंगे कि यह जो है महाकवि भारवी द्वारा रचित है और साथ ही इसमें 18 सर्ग हैं और इसकी रचना भारवी, ये तो आप समझ गए। और यह जो है बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत गिना जाता है, ठीक है। और यह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है और इसके नायक जो हैं वह हैं अर्जुन, साथ में प्रतिनायक हैं ये शिव हैं। और इसमें महाभारत की कथा ली गई है, जिसमें दुर्योधन द्वारा हारे जाने पर वो जब वन में कैसे अपना समय बिताते हैं, साथ ही दुर्योधन अपना समय कैसे बिताता है, वो अपने राजमहल में जो शासन करता है, तो उस सब के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कि 18 सर्ग में विस्तार से बताया गया है। तो मुख्यतः प्रथम और द्वितीय सर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस में होता है, तो आपको यही पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना यह सेशन, जिसमें हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो प्रथम सर्ग में पढ़ा था कि वहाँ पर प्रथम सर्ग में सबसे पहले जो वो लोग वन में निवास करते हैं, तो उन्होंने एक ब्रह्मचारी को भेजा था, ठीक है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए। और उसके बाद द्रौपदी ने, जब वो वनेचर चला जाता है, तो द्रौपदी उसको उन सभी को समझाती हुई कहती है कि आप या तो युद्ध कीजिए और या फिर शांति से यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करके अपना जीवन व्यापन कीजिए, ठीक है। तो द्वितीय सर्ग में इसी के बारे में है कि द्रौपदी ने किस प्रकार के वचन कहे पांडवों से, ठीक है। और इसी में यह श्लोक दिया गया है, इसी आधार पर। तो दोस्तों, आप लोग श्लोक को ज़रूर याद करें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को बनाते हैं कि ठीक है, क्वेश्चन जो होता है 15 से 30 मार्क्स का जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है इस टॉपिक से प्रश्न, तो आप जो क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें श्लोक को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बिना श्लोक के आपका क्वेश्चन अधूरा हो जाता है। इसलिए इस श्लोक को ज़रूर ऐड करें आप और याद करें। तो पहला श्लोक जो है आपका वो है, विहितां प्रियया मनः प्रियामथ निश्चित्यं गिरं गरीयसीम उपपत्ति मधुर्जिताश्रयं नृपमुचे वचनं वृकोदरः। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पहला श्लोक आपका ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि जब द्रौपदी बोलती है पांडवों से, अपनी राय कहती है, तो द्रौपदी की राय को अपने मन के मुताबिक, ठीक है, अपने मन के मुताबिक भीमसेन समझ जाता है, ठीक है। विहितां प्रियया मनः प्रियामथ निश्चितं गिरं गरीयसीम। तो द्रौपदी के बात से भीम जो है वह सहमत हो जाता है और वह भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से उचित, ठीक है, और वीर रस युक्त बात कहने लगता है, ठीक है। आप लोग समझिए कि द्रौपदी की बात को अपने मन के मुताबिक समझते हुए, ठीक है, भीमसेन अपने बड़े भाई से उचित बातें कहने लगता है। ये आपका पहला श्लोक का अर्थ हुआ। अब दूसरा श्लोक है आपका, यद वोचत वीक्ष मानिनी परितः स्नेहमयेन चक्षुषा अपि वाग्धीपस्य दुर्वचनं वचनं तद्विदधीत विस्मयम्। इस श्लोक का मतलब है कि वो अपने वंश की इज्जत रखने वाली द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी जो है वो अपने वंश की इज्जत रखने वाली द्रौपदी
आगे पीछे सभी तरफ प्रेम की नज़र से देखकर जो बात उन्होंने कही है वह बृहस्पति को भी विस्मित कर देगी, ठीक है। या जो बृहस्पति भी प्रयोग न कर सकेंगे, सबको आश्चर्य में डालने वाली ऐसी बात कही है वो। यद वोचत वीक्षमानिनी परितः स्नेहमयेन चक्षुषा अपि वाग्दीपस्य दुर्वचनं वचनं तद्युदधीत विस्मयम्। अपने वंश की इज्जत रखने वाली द्रौपदी आगे पीछे चारों तरफ प्रेम की नज़र से देखकर जो बात उसने कहा है वह बृहस्पति को भी विस्मित कर देगी, या फिर जो बात बृहस्पति भी प्रयोग न कर सकेंगे, सबको आश्चर्य में डालने वाली ऐसी बात कही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को कि द्रौपदी ने किस प्रकार मर्मयुक्त बात कही पांडवों से, जिससे भीमसेन भी सहमत हो गया और साथ ही बृहस्पति भी प्रयोग न कर सकेंगे ऐसी बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट है आपका विस्मोऽपि विज्ञाहिते नयः कृततीर्थ पयसामिवाशयः स तु तत्र विशेष दुर्लभः सदुपन्यस्यति कृत्यवर्त यह, ठीक है। तो श्लोक है कि जिस प्रकार गहरा और कीचड़ वगैरह के घुस जाने से जो जलाशय नहीं होता, ठीक है, उसमें अगर कोई सीढ़ी बना दी जाए तो उसमें हम स्नानार्थ घुस सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसे ही जो नीति समझने के लायक भी नहीं है, अगर वह किसी अध्यापक से पढ़कर याद कर ली जाती है तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जलाशय में सीढ़ी बनाने वाला मिलना मुश्किल है, ऐसे ही कठिन राजनीति समझाने वाले भी बहुत कम हैं। लेकिन बिना पढ़ाई गई द्रौपदी जो यह बात कह गई है वह बड़ा आश्चर्यजनक है, ठीक है। इस श्लोक में द्रौपदी ने जो बात कही है, इससे पहले वाले श्लोक में उससे यहाँ पर तुलना किया गया है कि उन्होंने जो बात कही है वो बिना किसी से पढ़ाए, ठीक है। तो उन्होंने जो बात कही है वह सही में बहुत आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि जैसे गहरा और कीचड़ वगैरह के घुसने से जो जलाशय नहीं होता है, मतलब काम का नहीं होता है, जो जलाशय जिसमें कीचड़ वगैरह रहता है तो हम जलाशय में नहीं जा पाते हैं, अगर उसमें हम सीढ़ी बना देते हैं तो फिर भी वह जाने लायक होता है। और जो नीति समझने के लायक नहीं होता, जो मनुष्य, अगर उसको कोई ऐसा अध्यापक मिल जाए तो वह समझ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार नीति समझाने वाला मुश्किल है, उसी प्रकार जो जलाशय में जो सीढ़ी बनाने वाला मुश्किल होता है, उसी प्रकार नीति समझाने वाला भी बहुत कम होता है। इसीलिए द्रौपदी ने जो अपनी नीति समझाई है वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इस श्लोक का मतलब यही हुआ। 3 नंबर श्लोक हो गया। चौथा, परिणाम सुखे गरीयसी व्यथ केस्मिन् वचसी छतोजसाम अतिवीरवतिव भेषजे बहुरल्पियसी दृश्यते गुणः, ठीक है। श्लोक का मतलब है कि अंत में सुख देने वाली गूढ़ अर्थ वाली और दुर्बलों को उत्तेजना देने वाली द्रौपदी की बात में परम शक्तिमान थोड़े से औषध के समान विशेष गुण देखने में आते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वह नीति से युक्त है, इसीलिए अंत में सुख देने वाली, गूढ़ अर्थ वाली और दुर्बलों को उत्तेजना देने वाली द्रौपदी की बात में परम शक्तिमान थोड़े से औषध के समान विशेष गुण देखने में आते हैं, ठीक है। ये आपका चौथा श्लोक का मीनिंग था। नेक्स्ट श्लोक है आपका इयमिष्ट गुणाय रोचतांग रुचिरार्था भवते अपि भारती ननु वक्तृविशेष निःस्पृहा गुणगुह्या वचने विपश्चितः, ठीक है। ये आपका 5 नंबर श्लोक है, जिसका अर्थ है कि सुंदर भाव से भरी वह बात, ठीक है,
सुंदर भाव से भरी वह बात, गुणों के पक्षपाती आपको अच्छी लगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ गुण के ऊपर ध्यान देने वाले विद्वान लोग बोलने वाले के अच्छे होने का आग्रह नहीं रखते। ठीक है, कोई भी बोले पर बात अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार द्रौपदी ने बात कही है तो वहाँ पर उसी बात को लेकर इस श्लोक का मीनिंग है कि कोई भी बोले पर बात अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ गुण के ऊपर ध्यान देने वाले विद्वान लोग बोलने वाले के अच्छे होने का आग्रह नहीं करते। ये आपका श्लोक हो गया। तो आज हम लोग 5 श्लोक तक हमने आज पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 से 10 तक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग इस श्लोक को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। आपके सिलेबस में अगर है तो बिना श्लोक के कभी भी आप आंसर ना लिखिएगा, ये मेरी राय है। और आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर याद करना चाहिए श्लोक। प्रतिदिन एक श्लोक को ज़रूर याद करें। इसीलिए ये मेरी आप सबसे विनती है, श्लोक को ज़रूर याद करिए। मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ, श्लोक ज़रूर याद करें। कोई भी श्लोक याद करें लेकिन ज़रूर करें, जिससे एक एक श्लोक अगर आप डेली भी याद करते हैं तो बहुत हुआ। अगर आप इससे ज़्यादा याद कर सकते हैं 2-3 तो आप ज़रूर कीजिए। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।